ठीक है, हमारी सैन्य शक्ति हमारे पास है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को हम थोड़ा आपसे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या लगता है जो मौजूदा हालात हैं। इमरान खान कह रहा है लाहौर तक कूच करूंगा, यानी कि पहली बार किसी ने पंजाब के अंदर चैलेंज करने की कुव्वत दिखाई है। बलूचिस्तान की स्थिति आपने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। केपी प्रोविंस में भी शांति नहीं है, ऊपर से सिंधु ट्रीटी जो है वो सस्पेंड है। तो इन सब हालात में आपको क्या लगता है, पाकिस्तान से अगर बलूचिस्तान सैन्य ताकत से नहीं, हमारी किसी दखलंदाजी से नहीं, अपने आप कब अलग हो सकता है? इससे पहले कि जवाब दे, एक चीज मैं क्षमा चाहता हूं बेटा, जस्ट वन थिंग मैम। अभी हाल ही में म्यांमार में कुछ असमी और नागा आतंकियों कैंप्स पर ड्रोन के हमले हुए 4-5 दिन पहले। हमने नहीं किए, हमने कहा हमने नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए, लेकिन और कौन करेगा? नहीं, हमने नहीं किए, सॉरी हमने नहीं किया। वहां पर उड़ा दिया उन कैंपों को ड्रोन के जरिए 3 दिन लगातार। हमारे ड्रोन के पहले दिन ठोका, फिर वो लोग कहने लगे अब इनका वो क्रिमेशन करते हैं, क्रिमेशन कर रहे थे, फिर ठोका, और नए ड्रोन नहीं गए थे, ये हवा में घूम रहे थे। ये सारी दुनिया को संदेश है, और खासतौर पिंजड़े वाली मुनरिया, कुछ किया तो अगला जनाजा टाइगर तेरा होगा। वैभव, मुनीर तख्ता पलट करेगा या खुद का कोर्ट मार्शल करवाएगा? जैसा आपने कहा कि एक कब्र है और 2, तो कौन जाएगा? देखिए, पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की फौज कभी भी अपने, आपको याद होगा तो परवेज मुशर्रफ को भी सजा जो है वहां फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन आर्मी ने वो एग्जीक्यूट नहीं होने दी, वो जो पनिशमेंट थी। तो आर्मी कभी भी अलाउ नहीं करेगी कि उसके चीफ को कोर्ट मार्शल किया जाए या उसको फांसी दी जाए। लेकिन देखिए, एक पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चैलेंज जो इस समय मुनीर को फेस करना पड़ रहा है ना, जो पहले कभी नहीं फेस किया उन लोगों ने, पिछले 15-20 साल में बलूचिस्तान के अंदर पहले क्या होता था, पहले सरदार होते थे, सरदार लीड करते थे और लोग अपने कबीलों के लिए, अपने सरदार के लिए लड़ते थे। अब जो चेंज हुआ है पिछले 15-20 साल में कि एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है, शरी बलोच का नाम अगर आप लोगों में से किसी को याद हो तो शी वॉज द सुसाइड बॉम्बर, जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर इसने सुसाइड बॉम्बिंग की थी, और वहां पे कन्फ्यूशियस सेंटर पे कराची में। तो ये वो जो थी, वो शी वॉज अ डॉक्टर, वो कोई दबी कुचली या जाती हुआ, वो बलूचिस्तान में ये जो चेंज हुआ है ना, कि जो मकरान डिवीजन है बलूचिस्तान का, जो कोस्टल बलूचिस्तान है, वहां से जो मिडिल क्लास का जो लड़के निकल रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर्स हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं बीएलए, वो ज्वाइन कर रहे हैं बीएलएफ। अब वो इतने एजुकेटेड हैं, वो पाकिस्तान का जो फौजी जो ऑफिसर है उससे ज्यादा पढ़ा लिखा तो वो है सामने वाला, वो उससे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस्ड है, उनके पास इक्विपमेंट उससे ज्यादा बेटर हो गए। तो अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो पाकिस्तान आर्मी को समझ में नहीं आ रही कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ऊपर से जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने बीएलए के साथ जो है कोलैबोरेशन कर लिया, उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया कि भाई हम एक दूसरे को जो है टैक्टिकल सपोर्ट देंगे एक दूसरे की टेरिटरी में। अगर आपको याद होगा तो बलूचिस्तान के अंदर जो आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, जो आईसिस का एक साउथ एशियन ब्रांच खोला गया था, आईएसकेपी का जो ट्रेनिंग सेंटर था वो बलूचिस्तान में था, और उसको एलिमिनेट किसने किया? बीएलए ने किया। किसके लिए किया? अफगान इंटेलिजेंस के कहने पे किया। तो अब बीएलए कोलैबोरेट कर रही है टीटीपी के साथ और अफगान इंटेलिजेंस के साथ, यानी अब उनके पास एक टेक्नोलॉजिकल भी नॉलेज ज्यादा हो गई, सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ गई, उनके पास इंटेलिजेंस उनसे ज्यादा बेटर हो गई, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो गए। इसलिए आप देखिए कि कैजुअलिटीज जो आ रही हैं, हाँ, इस बार तो भी 6 महीने हुए हैं, 700 और 45 मेरे ख्याल से चौकियों पर कब्जा कर लिया, और 17 सेना के बड़े ठिकाने जो हैं उनको खत्म कर दिया। और ये बलूचिस्तान में सिर्फ, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे वहां सिचुएशन इससे भी ज्यादा बुरी है, क्योंकि वहां पे जो टीटीपी है, टीटीपी के पास जो गुल बहादुर जो ग्रुप है उनका, उसने जो सपोर्ट दिया है टीटीपी को अपना, वो इतना पावरफुल ग्रुप था कि वो अपने आप में एक टीटीपी था, उसने ज्वाइन कर लिया टीटीपी को। अगर आप देखें तो जो नूर वली महसूद जो कि टीटीपी का हेड है, उसने पाकिस्तानी आवाम को एड्रेस किया था, एड्रेस टू द नेशन किया था, उसमें उसने पहली बार नाम लिया कि पाकिस्तान की जो फौज है ये बलोचों के ऊपर, पठानों के ऊपर, हमारे ऊपर जुल्म करती है। तो मैं अपील करता हूं उन माँ बाप से जिनके बच्चे फौज में हैं कि आप जब रात में सोने जाते हो तो आपको नींद कैसे आती है कि आपका बच्चा एक खुद मुसलमान होकर के दूसरे मुसलमान के ऊपर इतने जुल्म कर रहा है, दूसरे की माओं का जो है कि बच्चे मार रहा है। तो ये बहुत, मैं कहता है ना, ये बहुत वायरल हुआ था पूरे पाकिस्तान में, ये जो उसका मैसेज था। तो अगर नूर वली महसूद एज अ हेड ऑफ द नेशन अगर बात कर रहा है, और टेरिटरीज आज की डेट में खैबर पख्तूनख्वा में वहां का चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ये कहता है कि मैं अपने खेत से अपनी फसल नहीं काट सकता जब तक मैं टीटीपी को भत्ता ना दूं, वो चीफ मिनिस्टर उस राज्य का।
तो आप सोचिए कि वहां की हालत क्या होगी। शाम को 6 बजे के बाद पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो गश्त लगाती है वो पुलिस नहीं लगाती, वो फौज नहीं लगाती, वो गश्त जो है वो टीटीपी लगाती है। वहां के पुलिस वाले हड़ताल पे चले गए खैबर पख्तूनख्वा में कि ये जो फौजी हैं ये यहां पे हमको मार रहे हैं, ये फौजी टीटीपी के साथ लड़ रहे हैं, आप जाओ। नहीं, पाकिस्तान की तो मतलब कुछ भी कंट्रोल बचा नहीं है। नहीं, तो वही कह रहा हूं कि वहां पे पुलिस वालों ने कहा कि भाई आप खाली करो, इनसे ये हमारे अपने लोग हैं, हम इनके साथ जिरगा लगा करके हम इनसे बातचीत करके मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल एक कॉमन मैन क्वेश्चन अभी, भाई जब इतना आतंक हो चुका, फेल्ड स्टेट है आपका, फेल्ड मार्शल है आपका, और उसमें हालात ये हैं कि आपके 2 बड़े प्रोविंस में चल नहीं रही, ठीक है, आर्मी कहती है जूते की नोक पर रखते हैं हम तुम्हारे मुनीर को, मतलब वहां की बीएलए कहती है। तो अलग होने में भाई हमें तो एंड रिजल्ट चाहिए ना, अलग होने में कितना टाइम आपको समझ में? बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए बात क्या है, पाकिस्तान, वो बलूचिस्तान और केपी पहले ही अलग हो गए होते, उसकी जो गारंटी है ना वो अमेरिकन देते हैं। ओके, ठीक है, अमेरिका के इंटरेस्ट हैं उस रीजन में, अमेरिका को ईरान को, अफगानिस्तान को, पूरे सेंट्रल एशिया को वॉच करने के लिए, चाइना के ऊपर स्पाइंग के लिए, स्नूपिंग के लिए, उनको वो एक बेस चाहिए वहां पे। तो वो अमेरिकन है जो गारंटी करते हैं। और देखिए पाकिस्तान में जो है ना 2 चीजें हैं जो पाकिस्तान को जोड़ती हैं। पाकिस्तान नाम की कोई चीज इतिहास में तो है नहीं, कोई नेशन नहीं था, उसकी अपनी कोई हिस्ट्री नहीं है, अपना कोई कल्चर नहीं है। पंजाबियों का अलग है, सिंधियों का अलग है, लेकिन पाकिस्तान एज ए स्टेट का कोई कल्चर नहीं है, उसका कोई इतिहास नहीं है। तो 2 चीजें जोड़ती है पाकिस्तान को। पहली है क्रिकेट, जो कि वहां हो नहीं रही, तो कोई भी देश वहां पर खेलने जाता नहीं है क्रिकेट, वो हमने बंद करा दिया कि भाई कोई क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा। दूसरा आतंक, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू हेट्रेड, ठीक है, वो एंटी इंडिया हेट्रेड नहीं है, वो एंटी हिंदू हेट्रेड है। इसलिए जब आसिम मुनीर जब बोलता है खड़ा होकर के, ओवरसीज पाकिस्तानी को एड्रेस करता है, तो क्या कहता है कि पाकिस्तान की तारीख अपने बच्चों को बताना मत भूलना। ठीक है, पाकिस्तान की तारीख क्या है? हिंदू और सिखों का जेनोसाइड ही तो वहां की तारीख है ना पाकिस्तान की। जब से पाकिस्तान बना है उसने इसके अलावा और कौन सा काम किया है? उसकी अपनी और कौन सी तारीख है? उस पार्टीशन की और कौन सी यादें हैं? हम क्या अपने बच्चों को पार्टीशन की ये बताते हैं कि वहां से जो हिंदू सिख आ रहे थे उनको मुसलमानों ने मारा, ये हम नहीं पढ़ाते, क्योंकि हमने उसको इतिहास में, वो हमने इतिहास का एक काला चैप्टर था, हमने उसको पीछे छोड़ दिया। हमने उसके सबक रखे हैं, लेकिन हम वो पढ़ाते नहीं है। वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वहां की टेक्स्ट बुक में, प्राइमरी की टेक्स्ट बुक में ड से डाकू लिखा होता है, वहां पे एक सरदार की फोटो बनी होती है। ज से जालिम लिखा होता है, वहां पे एक हिंदू पंडित की फोटो लगी होती है। ये अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाते हैं। और ये मैं चैलेंज करता हूं कि अगर इसको कोई भी गलत प्रूफ कर दे, मैंने वो टेक्स्ट बुक देखी हुई है, अगर मुझे पता होता मैं लेके भी आता, और मैं आपको उसकी फोटोग्राफ भेजूंगा, अपने चैनल पे चला दीजिएगा। यानी कि जहां जहर ही बोया जा रहा है। लेटेस्ट एडिशन नहीं देखी है, उसमें वो भी लिखा हुआ है ग से गधा, और वहां पाकिस्तानी मुल्ले की तस्वीर है। चलिए तो ठीक है सर, एक मुल्क है उसकी फितरत ऐसी है वैल साहब जो नहीं सुधर सकती है। ये हमने पिछले 75 सालों में जब से बना है तब से न्यूसेंस ही क्रिएट कर रहा है। Absolutely. तो अब इस सिचुएशन में यहां पर आपको क्या लगता है मुनीर करेगा क्या? इंडिया के लिए क्या कर सकता है? आपको लगता है कि भाई आर्मी में ताकत नहीं है तो फिर से, क्योंकि बहुत सारे आतंकी हैं जो अपने कैंप में इकट्ठा हो रहे हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उग रहे हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं, बाकायदा सर्कुलेट करा रहे हैं, कुछ बड़ा कुछ घटिया फिर से प्लान कर रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेनाज। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले इनके लिए क्लैप करें, वो मिस हो गया था, बहुत ही अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया। मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक इतना अच्छा विश्लेषण कहीं नहीं सुना जो इन्होंने किया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया नाल बाज तुड़ाऊं, फिर ही गुरु गोबिंद कहलाऊं। और ये गुरु गोबिंद जो बात कर रहे थे सब, महाराजा रंजीत सिंह ने शुरू किया था। अमृतसर से लेके कहां तक गए थे? काबुल तक। काबुल तक गए थे, अफगानिस्तान तक गए थे, और वो था इंडिया, भारत, जो उस टाइम पे एक्सटेंड कर रहा था वहां तक। और उस भारत के अंदर कोई भी प्रॉब्लम से नहीं सोता था, कोई हिंदू मुस्लिम डिवाइड नहीं था। मुसलमानों को यह श्योरिटी थी कि जब तक एक भी सिख है वो सारे लोगों को बचा के रखे। तो फिर ये क्यों करते हैं हिंदू सिख या हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं? क्योंकि आर्मी का वजूद ही उससे है, और वो वजूद तब तक रहेगा, वो डर उनके अवाम पे तब तक रहेगा जब तक भारत एक थ्रेट रहेगा, जब तक कश्मीर एक मुद्दा रहेगा, और जब तक हिंदू मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। भारत में आके क्यों नहीं देखते? इधर देखिए कितने सारे मुस्लिम यहीं पे बैठे हुए हैं, उनके लिए तालियां हो जाए पहले कि जो
कोशिश करी थी मुनीर ने कि इन दोनों को हटा दे, लड़वा दे, मरवा दे एक दूसरे से। क्या हुआ पहलगांव के बाद? क्या हुआ था? नहीं हुआ। क्या किसी पे भी कोई अटैक्स हुए थे? बहुत कम, इधर उधर छुटपुट हुआ था। और सबसे ज्यादा कैंडल लाइट मार्च हुआ था श्रीनगर के अंदर। एक बार उधर के लोगों के लिए भी तालियां बजाएं। मुनीर क्या करेगा? मुनीर क्या करेगा? मुनीर चाहेगा कि कोई ऐसा आतंकवादी हमला हमारे देश पे करे जिसका ब्लेम भारत के ऊपर ही रहे, ये कहते हुए कि ये तो इनके अपने बंदे थे जो खड़े हो गए हिंदुस्तान के अगेंस्ट। ये वो चाहता है और ये कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे मुस्लिम्स कभी हमारे अगेंस्ट खड़े नहीं हो सकते। खड़े हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। और इस वजह से वो कोई ना कोई आतंकी हमला जरूर कराएगा। ये हो सकता है अभी ना कराए, 3 महीने में कराए, 6 महीने में। लेकिन अगर आप पाकिस्तान मीडिया के अंदर जाएं तो बातचीत क्या चल रही है वहां पे कि अगस्त में भारत हमला करेगा। भारत क्यों करेगा भाई हमला? भारत तो नहीं करेगा। इसका मतलब है पाकिस्तान कुछ ऐसा काम करेगा जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन से, जिसकी वजह से भारत को ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू करना पड़ेगा। हम तो तैयार हैं, क्या पाकिस्तान तैयार है कि नहीं? मैं उनके आकाओं को, आसिम मुनीर को और आसिम मलिक जो उनके आईएसआई के चीफ हैं, मैं उनको यह मैसेज देना चाहता हूं। इस बार तो हमने तुमको छोड़ दिया था, तुम बंकरों में छुपे हुए थे, बिल के अंदर घुसे हुए थे। अगली बार तुमने ये हिमाकत की, तुमको ढूंढ के मारेंगे। रिटायर भी हो जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, वहां पे जाके घुस के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। भारत मारता भी है, घुसता भी है, ठोकता भी है और ठोकने के बाद बताता भी है कि मैंने ठोका है। और ठोकने के बाद पूरी दुनिया को जागृत करके कहता है कि आज का भारत डिफरेंट है, भारत से पंगा मत लेना। अगर कोई भी आतंकी हमला होगा, हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे पाकिस्तान आर्मी के बीच में, पाकिस्तान के टेररिस्ट के बीच में। हम सबको नहीं छोड़ेंगे और खासकर आसिम मुनीर और आसिम मलिक, तुम्हें तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे।